पहले भी हमने सरकारें बदल कर देखी, लेकिन देख रहे हैं कि किसान की सरकार कोई भी नहीं। लेकिन बदलने से किसान को कुछ मिल नहीं रहा। हमारा मुद्दा एमएसपी था। हमें बीजेपी ने कहा था मोदी सरकार ने पहली कलम से आपको एमएसपी देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अरे इनकी कोई खानदानी थोड़ी है सरकार की, 15 साल हो गए, तीसरी टर्म होगी, कोई और भी आएगा अगली। इस देश के बच्चों पर, किसानों पर कहीं गाड़ी चढ़ा देते हो आप, कहीं रोजगार मांग रहे हैं गोली चला देते हो। क्या उनका हक है भाई? इस देश के नागरिक हैं। और इस मोदी और अमित शाह से यहाँ से गद्दी खाली करो, जनता आ रही है और किसान और जवान आएगा और इस गद्दी को लेकर। ये आज हमारे देश की जो सरकार है वही कर रही है। 2000 रुपये हमारी जेब से डाल रही है और 50,000 रुपये निकाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। पंजाब के संभू और खनेरी बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान धरने पर, प्रदर्शन पर पिछले 1.5 साल से बैठे हैं। लेकिन बीती रात या बीती जो शाम थी उसमें पंजाब सरकार की ओर से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। पंजाब सरकार ने किसानों के आंदोलन को खदेड़ दिया है, किसानों को धरना स्थल से हटा दिया गया है। और उस एक्शन के बाद सवाल ये है कि आखिरकार पंजाब सरकार का एक एक्शन क्यों लिया गया, इसके पीछे साजिश है, एक्शन की वजह क्या है, तमाम चीज़ों की जानकारी लेते और समझते हैं कि आखिर अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, किसान कैसे केंद्र सरकार को घेरेगा। मेरे साथ किसान नेता प्रदीप हुडा जी हैं, जो कि किसान आंदोलन का हिस्सा रहे, पंजाब किसान आंदोलन में भी शामिल रहे और अभी पंजाब से आए। इस वक्त मैं पंजाब भवन में मौजूद हूँ। उनसे समझते हैं कि अब किसानों के साथ कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का जो रवैया है वो कैसा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। प्रदीप जी, हमने इससे पहले भी आपसे बात की थी जब किसानों का ये पंजाब आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब आंदोलन को खदेड़ दिया गया है। पंजाब सरकार का ये एक्शन, पंजाब पुलिस का ये एक्शन, आप पहले तो उसको कैसे देखते हैं? क्या ये धोखा है किसानों के साथ? धोखा है और बहुत बड़ा धोखा है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भगवंत मान सरकार की, पंजाब सरकार की मिलकर साजिश है। क्योंकि पता ही नहीं चला, किसान बात करने आ रहे थे, सरकारों को तो पता था ये बात करेंगे, एकदम से डिटेन कर लिया। अगर पंजाब सरकार को पता था तो कम से कम उसे बताना चाहिए था, केंद्र सरकार धोखा देती। और सिर्फ वहाँ नहीं हुआ है, दिल्ली में भी आज हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन था। ऋषिपाल अंबावता जी जो भारतीय किसान यूनियन से हैं, उन्होंने परमिशन अप्लाई की हुई थी, तो दिल्ली जंतर मंतर की एकदम से रात को परमिशन कैंसिल कर दी गई, जो 1 महीने पहले से प्रस्तावित था। उसके बाद भी यहाँ देखा जाए, जहाँ भी हम कह रहे हैं उस चीज़ को देख रहे हैं, हर जगह से ही उसको कैंसिल किया गया है। तो किसानों को साथ धोखा बार बार कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने सरकारें बदल कर देखी, लेकिन देख रहे हैं कि किसान की सरकार कोई भी नहीं। लेकिन सर, एक लंबे समय से लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है किसान धरने पर बैठे एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर। एमएसपी पर तो समाधान नहीं निकलता, किसानों को हिरासत में ले लिया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो किसानों के बड़े नेता हैं डल्लेवाल जी, उनको भी हिरासत में लिया गया। इसीलिए आज मैं दिल्ली आया हूँ। हमें अब ये सोचना होगा कि हमने सरकारें बदल कर तो देखी भाई। दिल्ली में कांग्रेस के बदलकर बीजेपी लेके आए, केंद्र में वहाँ बदलकर आम आदमी पार्टी के लेकर आए, लेकिन बदलने से किसान को कुछ मिल नहीं रहा। हमारा मुद्दा एमएसपी था। हमें बीजेपी ने कहा था मोदी सरकार ने पहली कलम से आपको एमएसपी देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब पंजाब सरकार ने भी यही कहा, वो भी नहीं दे रहे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, किसान को सोचना पड़ेगा, अब सरकार बनानी पड़ेगी। बदलने से काम नहीं चल रहा, बनाने से चलेगा। किसान को सरकार बनानी पड़ेगी, किसान को सरकार में आना पड़ेगा और वही देखना पड़ेगा। क्योंकि एमएसपी देखिए ना, कितनी छोटी सी डिमांड है। आज कॉरपोरेट की सरकार है, वो अपना कार्य कर रही है। किसान का टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है और जो दिल्ली में आप जैसे लोग हैं, आपको 50 रुपए मिलता है। जो पूरी लड़ाई है आज, वो इस 45 रुपए की है। ये 45 रुपए कहाँ जाता है? आज आप आलू निकला हुआ है, आज आप आलू देखिए, 200 रुपए की बोरी नहीं बिक रही है आज आलू की। और यही आलू इसी देश ने 6 महीने तक 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक खाया है। क्यों?
तो उस टाइम किसान का नहीं निकलता, उस टाइम कॉरपोरेट हाउसेज का निकलता है। तो जो ये 5 रुपये से जो 70 रुपये का गैप है, इस गैप को, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कॉरपोरेट जो फाइनेंस कर रहा है सरकारों को, उस कॉरपोरेट से लड़ाई कौन लड़ेगा इस देश में? किसान ही लड़ सकता है, मुझे नहीं लगता और कोई लड़ेगा। किसान और जवान, इस देश का युवा जो है, आज भी अभी शायद मैं न्यूज़ देख रहा था, बिहार में कुछ गोलीबारी घटना हुई है, जो बच्चे रोजगार मांग रहे हैं, अरे वो इस देश के बच्चे हैं। इस देश के बच्चों पर, किसानों पर कहीं गाड़ी चढ़ा देते हो आप, कहीं रोजगार मांग रहे हैं गोली चला देते हो। क्या उनका हक है भाई? इस देश के नागरिक हैं। हर व्यक्ति का खाने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये उसके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जब हम ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो हमें राइट्स क्यों नहीं मिल रहे? सरकार देखिए ना, लोकतंत्र कह रही है, किसी एक वर्ग को तो दिखाइए आप, किसी भी एक वर्ग को। अभी कल मैं देख रहा था, न्यूज़ ही नहीं आई, किसी महिला के साथ बनारस में ही कुछ हुआ है, वो न्यूज़ ही नहीं है कहीं। वो मर भी गई, कहाँ गई, किसको गई पता, कोई पता नहीं है। अरे भाई, आवाज़ कौन उठाएगा? मीडिया तो उठाओ कम से कम, या मीडिया भी दब गया, चाहे कुंभ की कहें, ये अपना कुंभ का गुणगान कर रहे हैं कभी। अरे भाई, ये बताओ कुंभ में कितनी मौतें हुई हैं, वो कौन बताएगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो जुल्म करती ही है, लेकिन विपक्ष तो उठाए, और जब विपक्ष नहीं उठाता तो मीडिया उठाए। इस देश में तो विपक्ष नाम की चीज़ ही नहीं बची है। जब देखो अल्टीमेटली किसान के ऊपर जिम्मेदारी आती है, किसान कितना विपक्ष का काम करेगा। लेकिन वही चीज़, किसान आंदोलन करते हैं सर, जैसा आपने कहा कि सरकारें बदली लेकिन किसानों की स्थिति नहीं बदली। अब वही सवाल फिर घूम फिर के आ गया कि किसान आंदोलन करते हैं, लेकिन उन आंदोलन से किसानों के हाथ लगा क्या, उन्हें मिला क्या? इस देश में किसी को कुछ नहीं मिला। किसान तो लुटा पिटा है। आपने को नोटबंदी हुई थी, लोगों को लग रहा था हमारे लिए अच्छा आएगा। आपके लिए कुछ अच्छा हुआ? किसी के लिए नहीं हुआ। जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, क्या किसी महिला की सुरक्षा हुई? आप बनारस में देखिए, प्रधानमंत्री के क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा हूँ। आप बिहार में देखिए, जहाँ चुनाव है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। कल ही वहाँ मध्य प्रदेश में देख रहे थे, वो त्यौहार मना रहे थे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में रंग भर रहे थे। अरे कहीं आग लग गई तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब देश में जब कोरोना आया, जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, देश को खिलाने को रोटी नहीं थी, कोरोना के टाइम में जीडीपी में प्लस में किया तो किसान ने 3% किया है। जब लोग मजदूर पैदल जा रहे थे, उनको खाना खिलाया किसान ने खिलाया है। आप आज उससे क्या करते हो? उसको 2,000 रुपये दे के उसकी जेब से 50,000 रुपये निकाल लेते हो। मोदी जी जहाँ से आए हैं, इनके बारे में गुजरात वाले सारी बताते हैं, ये ठग वाला काम करते हैं, बस लूटो और धोखे से कर दो। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में बड़े स्ट्रेटेजी से करते हैं। आपका शीशा खुला रह जाए गाड़ी का, 2-4 हज़ार रुपये नीचे गिराएंगे, आप उनको देखोगे, पीछे से लैपटॉप निकाल लेंगे। ये आज हमारे देश की जो सरकार है वही कर रही है। 2,000 रुपये हमारी जेब से डाल रही है और 50,000 रुपये निकाल रही है। गेहूं का भाव क्या कह के आए थे? गेहूं का भाव आज 4,000 रुपये होना चाहिए था, जो 2,200 रुपये भी नहीं है। ये 1,800 रुपये पर क्विंटल का जा रहा है। 1 एकड़ में 25 क्विंटल के आसपास होता है। 1,800 को 25 से गुणा करके देख लीजिए, ये 50,000 रुपये के आसपास होता है। इसको कौन निकाल रहा है? सरकार निकाल रही है। हर साल अभी तक जोड़ते हैं तो 45 लाख करोड़ रुपया किसानों का ये सरकार खा चुकी है, और 15 लाख कॉरपोरेट का माफ़ कर चुकी है। वो पैसा माफ़ कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं से तो होगा। आपके पास पैसा आएगा या तो मैं दूंगा, कहीं ना कहीं कोई तो देगा। किसान कमा कमा कर देश को दे रहा है, और जो आज सरकार है वो उसके पैसे को जानबूझकर ट्रांसफ़र कर रही है कॉरपोरेट को। लेकिन सर, किसान चाहे दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हो या फिर अलग अलग राज्यों के बॉर्डर्स पे बैठे हो, पंजाब सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ आपकी लड़ाई है, उनसे आपकी मांग है, तो आप दिल्ली जाकर प्रदर्शन करें, धरने पर बैठे। यहाँ बॉर्डर्स या फिर हाईवे सील करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है व्यापारियों का। तो सरकार तो बीच में फंस गई ना कि वो व्यापारियों को देखे या किसानों को देखे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसान रोड पर कहाँ रुका हुआ था? किसान को बैरिकेड लगाकर रोका गया था, किसान दिल्ली ही जा रहा था। आप एक बात बताइए, जो अभी आज हम दिल्ली में खड़े हैं, जो पूरे देश के सांसद हैं, क्या वो दिल्ली नहीं आते हैं? उनके लिए कोई बैरिकेड नहीं है, वो गाड़ी से आए, हवाई जहाज़ से आए। जब किसान दिल्ली आना चाहता है, उसके लिए बैरिकेड क्यों लगा दिया जाए? उस रोड पर चलने का उसका राइट है। रोड किसान ने दिया है, ज़मीन का मालिक है वो। हरियाणा पंजाब में तो ज़मीन अधिग्रहण होती है तो उसको
खोल के देखें, इस देश की ज़मीन का मालिक किसान है, उसे आप रोड पर चलने क्यों नहीं दे रहे? अगर भगवंत मान सरकार ये कहती कि हरियाणा वालों खोलो, हरियाणा सरकार रास्ता खोलो, वो तो किसानों की मदद होती। अगर किसानों को उठाया तो उन्होंने सरकार की मदद की है। साफ है, इसमें क्या झूठ है? झूठ नहीं है भाई। बैरिकेड खोलो, हम तो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, और दिल्ली आना कौन सा गुनाह है? अभी मैं भी तो आया हूँ, उनको क्यों रोक रहे हैं किसानों को? वही मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वो किसान आखिर दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? क्यों दिल्ली आने के नाम पर उसको लाठीचार्ज मिलता है, उसको आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं? आखिर इतना डर क्यों है केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को आज ये पता है कि उन्होंने विपक्ष को अपने पाले में कर लिया है, उन्होंने मीडिया को दबा लिया है। ठीक है, एक जो किसान है विपक्ष का काम कर रहा है। जो इस देश में विपक्ष का काम करेगा, जो भी कोई भी करेगा, कोई मीडिया चैनल, हो सकता है आपके ऊपर भी रेड पड़ जाए ईडी की। राहुल गांधी की जब यात्रा चल रही थी तो किसी बच्चे ने अपना गुलक दिया था राहुल गांधी, उसके घर भी ईडी चली गई। तो ये जो सरकार शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, ये विपक्ष को दबाने का, और ये हमेशा सरकारें करती हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस ने नहीं किया था, लेकिन इतना बुरा नहीं किया था जो आज देश में परिस्थितियां हैं। आप सिर्फ धर्म समुदाय के नाम पर कर रहे हैं। मैं हरियाणा से आता हूं, यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इस देश में, इसी दिल्ली में मुगलों का काल रहा, कहीं ना कहीं ये उसी पे चले जाते हैं। तब हमें डर नहीं था, जब यहाँ मुस्लिम राजा थे, मुगल थे, तब हमें खतरे में नहीं थे हम हिंदू। आज मोदी जी सत्ता में आए हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू खतरे में आ गया है। ऐसा मुझे तो समझ नहीं आता। सरकार से किसानों को भी खतरा है? नहीं है, किसान को खतरा नहीं है। किसान जब मुगल काल में रहा तब भी खतरा नहीं था इनको, लेकिन बेचारों को संघर्ष करना पड़ता है। प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित ये होते आए हैं और इनको बार बार किया जा रहा है, और ये सरकार तो जानबूझ कर रही है। कॉरपोरेट आज अडानी और अंबानी कहाँ चले गए? आप बताइए ना, दिल्ली का कोई और व्यापारी बताइए, दिल्ली का एक भी व्यापारी बता दो। हमारी एक ही डिमांड है, या तो हमें एमएसपी दे दो, हमारी एमएसपी हमारा हक है किसान का। अगर हमें हमारी एमएसपी नहीं दे रहे, हमारा भाव ठीक, हम संतुष्ट हो जाएंगे 5 रुपये, लेकिन हमारा टमाटर 10 रुपये ज़्यादा से नहीं बिकना चाहिए। अरे मैं पैदा अपने देश के लिए कर रहा हूँ। यहाँ दिल्ली में नफीसा जी आप रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं, किसान इस देश के लिए पैदा कर रहा है। शायद आपको याद नहीं होगा, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था इसी देश में। अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था। उस समय इस देश के किसान ने कसम खाई थी, मेरा देश का व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। इस पूरे देश ने एक दिन का व्रत किया था, और वो दिन सोमवार होता था। उसके बाद श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, क्या नहीं किया इस देश ने। इस देश का किसान ये चाहता है कि इस देश का नागरिक हष्ट पुष्ट हो। वो सरसों का तेल पैदा करता है, वो नारियल का तेल पैदा करता है, वो ये पाम ऑयल नहीं करता है, लेकिन पाम ऑयल मिलाकर आप हार्ट अटैक का आज के दिन सबसे ज़्यादा कारण है। इस देश के लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हो, जो किसान नहीं खेल रहा, सरकार खेल रही है। सरकार देश के नागरिकों का स्वास्थ्य खराब। इसी जय जवान जय किसान के नारे को पीएम मोदी दोहराते हैं और ये कहते हैं कि किसानों की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने ले ली। एक तो आप ये बात नोट कर लीजिए, पीएम मोदी जो बोलते हैं हमेशा उससे उल्टा करते हैं। नोटबंदी की इन्होंने, ठीक है, टैक्स की चोरी, हर चीज़ का काम इनका है, लोगों से पैसे ऐंठने। आज तेल के प्राइसेस देख लीजिए, ये कहते थे ना 20 रुपये मिलेगा, ना वो मिला। ये कहते थे नोटबंदी सक्सेस हो गया, अब नोटबंदी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। कोरोना में जितने लोग मरे उनका जिक्र नहीं करेंगे। ये अभी कुंभ में हुआ उसका नहीं होगा। किसानों पर इस देश के गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई है। क्या मानते हो आप? जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है वो, और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं रेल की, इनको कोई मतलब नहीं है। ये राज में अंधे हो गए हैं। देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, कोई भी वर्ग उठा लीजिए। अरे देश की बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया था, ये बार बार तिरंगा कहते हैं। क्या है तिरंगा इनके लिए? इनको पता होना चाहिए, जब देश का कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो वहाँ देशभक्ति दिखती भी है और सुनाई भी देती है। वहाँ जब तिरंगा चढ़ता है वो दिखता है, और राष्ट्रगान बजता है वो सुनता है। इनकी देशभक्ति कहाँ तो दिखाई देती है और कहाँ सुनाई देती है? आप बताइए, कोई भी बताइए बीजेपी का, कहाँ है तुम्हारी देशभक्ति? तुम किसान को मार रहे हो, जवान को मार रहे हो, महिला को मार रहे हो। आज अभी बिहार में वो नौजवान जो रोजगार मांग रहे हैं उन पर गोलियां चला रहे हो। चाह क्या रहे हो तुम ये चाहते हो क्या ये
देश खत्म हो जाए, लेकिन किसान जब तक खड़ा है वो इस देश को चलाएगा। चाहे 1966 में जय जवान जय किसान वाला नारे से अन्न पैदा किया हो किसान ने, और आज सड़क पर लड़ने की लड़ाई है तो भी वो लड़ेगा। जी सर, और इस लड़ाई में किसान और सरकार के बीच बात चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन तारीख पर तारीख, एक मीटिंग हुई उसके बाद आपको 4 मई का समय दे दिया गया। क्या किसानों की हाथ सिर्फ तारीख लगेगी, और इसी के साथ क्या किसानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है जिस तरीके का एक्शन पंजाब सरकार ने किया? हाँ बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो गया है, कल रात को हमने वहाँ देखा, और तारीख ही मिलेगी हमें, क्योंकि बीजेपी के अंदर किसी को डिसीजन लेने की पावर नहीं है। यहाँ देश के कृषि मंत्री को डिसीजन की पावर नहीं है, कहीं आपको लगता हो। कौन गए थे? शिवराज सिंह चौहान थे, पीयूष गोयल थे, और यही थे। इनके पास वो पावर ही नहीं है। पावर है वो कॉरपोरेट के पास। कॉरपोरेट से एक ही व्यक्ति का टच है, मोदी का। वो ऊपर से आदेश देगा, ये बात करनी है, ठीक है। 13 महीने जब किसान दिल्ली रहा तो क्यों नहीं माना? आप मुझे एक बात बता दीजिए, 13 महीने तक किसान क्यों पड़ा रहा? क्यों 750 किसानों ने शहादत दी? अगर ये बिल सही थे तो इन्होंने वापस क्यों लिए 13 महीने? अगर सही नहीं थे तो ये लागू क्यों किए? एक फैक्ट तो बता दे, इस बात का जवाब दे दे मोदी जी। क्या सिर्फ इसलिए कि आप 700 किसानों को मरवाना चाहते थे? नहीं, जब कॉरपोरेट को लगा, रिलायंस को कहीं से किसानों ने तेल लेना बंद कर दिया, जियो मार्ट बंद कर दिए, जब ऐसी परिस्थिति आई तो कॉरपोरेट ने आदेश दिया कि इनको वापस ले लो, बाद में पिछले गेट से लेके आएंगे, तो वापस हुए। तो क्या आप ये मानते हैं कि मोदी और अडानी के रिश्तों के कारण ही किसानों की हालत बेहाल है? किसान मोदी के पास दिमाग ही कहाँ है? अडानी और वो पॉलिसी बनाते हैं, इसको फाइल में भेज देते हैं, वो पढ़ता है, कई बार टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है तो अटक जाता है। इसके पास खुद का कुछ नहीं है, सिर्फ वो है। और मैं बड़ा दुखी हूँ भाई, मेरे देश में आज ऐसे हालात आ गए हैं, और इस व्यक्ति को हटाना, इस सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश मेरे से नहीं, ये देश इस देशवासियों से चलेगा। हमसे पहले भी ये देश था, मैं नहीं था, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए चलेगा। किसी भी देश के लिए देखिए आप, ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत गरीबी आ गई थी, तब उन्होंने कहा हम शिक्षा का बजट कम कर देते हैं। उन्होंने शिक्षा का बजट नहीं कम किया, बोले हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन हमारे बाद ये आने वाली पीढ़ी, इसको ही तो देश चलाना है। ये मोदी भूल गया है कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करे। कहाँ तैयार कर रहे हो आप? रोड पे मरवा रहे हो आप, उन पे गोलियां चला रहे हो रोजगार मांगते, आप उन पे गाड़ियां चढ़ा रहे हो। ऐसे देश की अगली पीढ़ी आएगी क्या? किसानों की अब रणनीति क्या होने वाली है? अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? एक ही स्टेप है, हमने सरकार बदल कर देख ली, अब हम सरकार बना कर देखेंगे। तो क्या दिल्ली कूच करेंगे? दिल्ली कूच क्यों करेंगे? संसद में पहुंचेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तैयारियां करेंगे। अभी तक हमें राजनीति का अनुभव नहीं है, हमें आंदोलन का अनुभव है, लेकिन आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हमारे बच्चे मर रहे हैं। किसान सत्ता में आके सत्ता गिराएंगे? सत्ता गिराएंगे क्यों? सत्ता लेंगे। इनकी कोई बीजेपी से? अरे इनकी कोई खानदानी थोड़ी है सरकार की। 15 साल हो गए, तीसरी टर्म होगी, कोई और भी आएगा, अगली पीढ़ी को आने दो। अब मैं सरकार से कह रहा हूँ, बीजेपी से और इस मोदी और अमित शाह से, यहाँ से गद्दी खाली करो। जनता आ रही है और किसान और जवान आएगा और इस गद्दी को लेकर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। किसानों की सीधी ललकार केंद्र सरकार को है कि अगर केंद्र सरकार अभी भी किसानों की सुध नहीं लेती तो उसके बाद किसानों को कुछ बड़ा करना होगा और जिसका खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतना होगा। देखते हैं कि आने वाले समय में किसानों की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से सरकार को घेरते हैं। लेकिन इस एक्शन को लेकर आपकी राय क्या, जरूर साझा कीजिएगा। पंजाब सरकार ने क्या किसानों के साथ धोखा किया है, इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।